नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजीत सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को ग्रीन मैन्योरिंग तथा जीवाणु खाद से बीज उपचारण की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम खबर। किसी भी फसल में अच्छी उपज लेने हेतु स्वस्थ मृदा का होना अति आवश्यक है, जिसके लिए किसान भाई प्रायः विभिन्न खाद का उपयोग भी करते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग मृदा में खाद देने की ऐसी ही एक खास विधि है जिससे मृदा में महत्वपूर्ण पोषक तत्व फसल हेतु उपयोग करवाए जाते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय। हरी खाद से तात्पर्य यह है कि जो हमारी दलहनी और गैर दलहनी फसलें होती हैं, उनके वानस्पतिक जीवन काल में, वृद्धि काल में एक उपयुक्त समय पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनको या तो कल्टीवेटर द्वारा या डिस्क द्वारा खेतों में पलटाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसका दोहन करके मृदा में स्थिर करता है। आपकी जो हरी खाद हो वो अधिक वृद्धि वाली हो, तीव्र वृद्धि वाली हो, वो कोमल, जो उसकी जो टहनी हो, जो उसके पत्ते हो, जो उसके शाखाएं हो, वो कोमल होने चाहिए और अधिक उत्पादन वाले होने चाहिए। वैसे पौधों का चयन करें जिनकी मूसला जड़ें हों, ताकि वो मिट्टी में गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण करें, और उसमें वैसी प्रजातियों का चयन करें जिसमें कि रोग लगने की संभावना कम हो। पहली फसल है सनई। सनई को आप वैसे मृदा में लगा सकते हैं जहां पर कि जल भराव की समस्या ना हो, या हम कह सकते हैं कि बलुई या दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी खेती मई से जुलाई के बीच में भी कर सकते हैं, और जो बीज दर लगता है इसमें 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। लेकिन यदि आप मिश्रित फसल ले रहे हैं तो उस स्थिति में आपका 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है। और यदि आप 50 दिन के बाद इसकी पलटाई कर देते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश की प्राप्ति होती है, जिससे कि लगभग आपको 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की उपलब्धता खेतों में होती है। दूसरी जो फसल है वो ढैंचा है। ढैंचा को हम किसी भी प्रकार की जलवायु और किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसे यदि जल भराव की स्थिति है, वहां पर भी यदि आप इसको लगाएं तो जल्द ही आपको 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। यदि ऊसर भूमि है, उस कंडीशन में भी यदि 45 दिन बाद आप इसकी पलटाई करते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 टन जीवांश मिलता है और 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की उपलब्धता खेतों में हो जाती है। जो तीसरी महत्वपूर्ण फसल है वो ग्वार है, और इसकी खेती आप वहां करें जहां सूखा वाला क्षेत्र हो या बलुई मिट्टी हो। तो इसमें जो बीज दर लगता है वो लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज दर लगता है, और यदि आप इसकी समय से पलटाई कर दें तो आपको 20 से 25 टन तक जीवांश मिल जाता है। उर्द है, मूंग है, इन दोनों की भी खेती आप हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। इसमें आपकी एक और खूबी है कि आप एक बार फली की तुड़ाई भी कर सकते हैं। फली की तुड़ाई करने के बाद आप उसका जो जीवांश होगा उसको आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। यदि फली की तुड़ाई करके करते हैं तो 10 से 12 टन हरी खाद मिल जाती है। लोबिया को भी आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। वहां पे इसकी खेती करें जहां पर जल भराव की समस्या ना हो। इसमें भी आपको जो बीज दर लगता है 25 से 30 किलोग्राम बीज दर लगता है, लगभग 20 टन तक जीवांश मिल जाता है। हरी खाद लेने के किसान भाई 2 तरीके हैं। एक तो होता है स्थानिक विधि। स्थानिक विधि का मतलब यह हुआ कि आप जिस खेत में हरी खाद ले रहे हैं उसी में इसकी पलटाई कर दें। दूसरी जो विधि है वो है हरी पत्ती से हरी खाद देना। इसका मतलब यह हुआ कि आप आसपास में आपका यदि वैसी कोई पत्ती हो, उसको आप बाहर से ले आके और अपने खेतों में फैला के और उस पे जुताई करते हैं। जब पलटाई करते हैं उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप समय से उसकी पलटाई नहीं किए तो जो हरी खाद होती है उसमें रेसा पड़ जाती है। तो रेसा पड़ने से क्या होगा कि उसका जो अपघटन होगा वो बहुत देर बाद होगा, जिससे कि उसको जो आगामी जो फसल है उसमें लाभ बहुत देर बाद मिलेगा। इसमें उर्वरक प्रबंधन भी करना होता है।
शुरू में आपको लगभग 10 से 12 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होगा। साथ ही साथ 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस भी देना होता है। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है। धान की उत्तम उपज लेने हेतु इससे पहले इसकी एक नर्सरी तैयार करना अति आवश्यक है। नर्सरी तैयार करने एवं धान की सीधी बुआई में बीज उपचार का विशेष महत्व है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने की उचित विधि तथा इसके फायदे की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर वाई सिंह। जीवा में आज आपको जीवाणु खाद से बीज का उपचार कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपने जैसे बीज लिया, उसको फंजीसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद लास्ट में आप उसको जीवाणु खाद से उपचार करेंगे और उसके बीच में आप कम से कम 1 घंटे का गैप रखेंगे और उसके बाद जीवाणु खाद से उसका उपचार करेंगे। अब जीवाणु खाद का उपचार करने के लिए आपके पास आपको जो है एक पूसा संपूर्ण के नाम से जीवाणु खाद पूसा संस्थान में उपलब्ध है, उससे आपको बीज का उपचार करना है। इस पूसा संपूर्ण में 3 जीवाणु हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, दूसरा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और तीसरा पोटास की उपलब्धता बढ़ाता है। इसके अलावा आप पूसा संपूर्ण के साथ साथ जिंक, जो आजकल सभी धान की फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट से, उसके लिए जीवाणु खाद एक जिंक वाला जो जिंक की उपलब्धता बढ़ाता है, उसका भी आपको उपचार बीज का करना है। तो पहले आप बीज का उपचार कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए जो पूसा संस्थान में पूसा संपूर्ण उपलब्ध है, जो 100 मिलीलीटर के तरल घोल के रूप में उपलब्ध है, वो आपको लेना है। और जिंक वाला जो घोल है वो तरल है, वो 50 ml के लिक्विड में उपलब्ध है। तो दोनों को आपको लेना है और दोनों को आपको बीज की मात्रा के हिसाब से उसका डाइल्यूशन करना है, क्योंकि धान के आप देखेंगे नर्सरी के लिए आपको 20 किलो के करीब 1 हेक्टेयर के लिए बीज लेना है। उसको एक बीकर में जैसे हम उसको मिला लेंगे पूसा संपूर्ण को, और इसके अलावा उसके साथ साथ हम जिंक वाला भी उसमें मिला लेंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास बीज हम कम ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने कम मात्रा ली है, मगर ये 1 सीसी जो है वो 1 एकड़ के लिए आपके पास है। अब हम बीज का उपचार करेंगे। इसके लिए हमने जो पूसा संपूर्ण और जिंक का घोल है उसको पानी में थोड़ा डाइल्यूट कर लिया है और उसको हम बीज के ऊपर धीरे धीरे मिलाएंगे, धीरे धीरे डालेंगे। उसके बाद हम हाथ से, जिसमें हमने ग्लव चढ़ाया हुआ है, नंगे हाथ से ना करें और उससे धीरे धीरे उसको मिला देंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सारे बीजों के ऊपर हमारा जो जीवाणु का घोल है वो मिल जाए और सारे बीज हमारे गीले हो जाएं। ये हमारा जीवाणु खाद का जो हमारा घोल है वो मिल जाएगा, और जब बीज सब अच्छे से गीले हो जाएं तो उसको फिर हम इसको हवा फैला देंगे और उसको हवा में इसको सूखने के लिए रख देंगे। आधा 1 घंटे में ये सूख जाएगा। उसके बाद हमको इसका नर्सरी में बुआई करना है, या खेत में जो हम एरोबिक राइस की बात करते हैं तो उसमें भी हम इसकी बुआई के लिए जा सकते हैं। पूसा संपूर्ण और जिंक वाला जो टीका है वो पूसा संस्थान में उपलब्ध है, और पूसा संपूर्ण का रेट जो है वो 150 रुपये का है, जो आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है। और जिंक वाला जो टीका है उसको 75 रुपये में उपलब्ध है, जो आपको उसको भी 1 एकड़ में प्रयोग करना है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। जयपुर राजस्थान से कृष्णकांत मीना जी ने
नींबू में पत्तियों के मुड़कर झड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ माइनर नामक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेट की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। भोपाल मध्य प्रदेश से जितेंद्र सेन जी ने पपीते में विकृत फलों के बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पर परागण नहीं होने की समस्या प्रतीत हो रही है। इसके समाधान हेतु 10 दिन के अंतराल पर 2 बार प्लानोफिक्स की 50 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उज्जैन मध्य प्रदेश से कमाल यादव जी ने करेले में पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से जगबीर सिंह जी ने खरबूजे के फलों के गलकर गिरने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की 80 मिलीलीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसे रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 20 से 22 अप्रैल के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिण प्राय द्वीपीय भारत और द्वीपों में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 20 और 21 अप्रैल को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और आसपास के उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।